आप सभी को सुप्रभात। मैं छुट्टन लाल मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आपके समक्ष इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विज्ञापन बजट का महत्व एवं भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने विज्ञापन बजट का अर्थ समझते हुए और विज्ञापन बजट के जो फीचर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। अब इस क्लास में हम विज्ञापन बजट का क्या महत्व होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रथम बिंदु है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह है विज्ञापन योजना का स्पष्टीकरण। विज्ञापन बजट से संस्था की संपूर्ण विज्ञापन योजना का स्पष्टीकरण हो जाता है। ऐसा इसलिए कि विज्ञापन बजट में विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक सभी छोटे बड़े कार्यों का वित्तीय एवं आंकिक भाषा में उल्लेख किया जाता है। इससे संस्था का प्रत्येक व्यक्ति यह समझ सकता है कि विज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन से कार्य कितनी मात्रा में तथा किन वित्तीय एवं अन्य संसाधनों द्वारा पूरे किए जाते हैं। अर्थात विज्ञापन का जो बजट है उसका निर्धारण करते समय हमें संस्था के द्वारा जो विज्ञापन से संबंधित छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों का उल्लेख विज्ञापन बजट में किया जाता है और प्रत्येक छोटे बड़े कार्य के लिए कुछ खर्च की जाने वाली धनराशि एवं समय इत्यादि का उसमें वर्णन होता है। तो हम जब विज्ञापन बजट को जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो प्रत्येक उस संस्था के प्रत्येक छोटे मोटे कार्य के बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे संस्था के सभी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं और जो विज्ञापन की योजना है उसको आसानी से इसके माध्यम से समझा जा सकता है। नेक्स्ट जो विज्ञापन बजट का जो महत्व है उसको बिंदु संख्या 2 से समझा जा सकता है, जो कि है उच्च प्रबंधकों का अनुमोदन एवं समर्थन। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन बजट सामान्यतः विज्ञापन एजेंसी के साथ समन्वय करते हुए संस्था के विज्ञापन विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है, किंतु इस बजट का अनुमोदन उच्च प्रबंधकों या उनकी समिति द्वारा किया जाता है। अतः विज्ञापन बजट में सम्मिलित योजनाओं, नीतियों, वित्तीय एवं संसाधनों की उपलब्धि के लिए उच्च प्रबंधकों का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। फलतः विज्ञापन के लिए संसाधनों के प्रति सुनिश्चित हो जाती है। इससे ये बात समझ में आती है कि विज्ञापन का जो बजट है उसमें जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी वित्तीय आने वाले जो व्यय हैं, उनके बारे में उच्च प्रबंधकों को पूरी तरह से विश्वास में लेकर के उनको ये बतला दिया जाता है कि अमुक कार्य में, अमुक योजनाओं को पूरा करने में यह खर्चा होगा। इसलिए विज्ञापन का जो बजट है बनाने से जो विज्ञापन कार्य है उसका अनुमोदन एवं समर्थन जो हाईएस्ट लेवल के जो मैनेजर हैं उनसे प्राप्त हो जाता है। तीसरा बिंदु है विज्ञापन अभियान के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सुविधा। चूँकि विज्ञापन अभियान के नियोजन एवं क्रियान्वयन में विज्ञापन बजट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विज्ञापन का नियोजन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक विज्ञापन बजट का निर्धारण नहीं हो पाता है। विज्ञापन बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ही विज्ञापन अभियान का संचालन किया जाता है।
विज्ञापन बजट को आधार मानकर विज्ञापन अभियान एवं क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है विज्ञापन क्रियाओं में संतुलन। विज्ञापन बजट के माध्यम से विज्ञापन क्रियाओं में संतुलन रखा जा सकता है। जब विज्ञापन बजट निर्धारित किया जाता है तब विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं की सूची तैयार की जाती है। इससे विज्ञापन की प्रत्येक क्रिया को समुचित महत्व मिलता है। इस प्रकार विज्ञापन बजट के माध्यम से विज्ञापन की जो क्रियाएं हैं उनमें संतुलन बनाया जा सकता है। प्रबंधकों का मार्गदर्शन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पांचवा जो बिंदु है उसमें है कि प्रबंधकों का मार्गदर्शन। चूँकि हम जानते हैं कि विज्ञापन बजट संबंधित प्रबंधकों का मार्गदर्शन भी करता है। इस बजट से उन्हें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उन्हें कौन कौन से कार्य किन किन योजनाओं एवं नीतियों के अनुरूप करने हैं तथा किन साधनों से वे कार्य पूर्ण करने हैं। इस प्रकार उन्हें अपने दैनिक कार्यों के निष्पादन में सहायता मिलती रहती है। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है विज्ञापन संदेश संप्रेषण के साधनों एवं तरीकों के निर्धारण में सहायक। क्योंकि विज्ञापन संदेशों का संप्रेषण अनेक प्रकार के साधनों एवं तरीकों से किया जाता है। तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों, क्रियात्मक प्रदर्शनों, कार्टूनों, एनिमेशन तकनीक, हास्य व्यंग, संतुष्ट ग्राहकों के अनुभवों के प्रमाणों, यशस्वी व्यक्तियों के उपयोग आदि से विज्ञापन संदेश प्रसारित किया जा सकता है। किंतु इनकी लागतों तथा विज्ञापन बजट की सीमाओं को ध्यान में रखकर उचित संदेश संप्रेषण साधन का चयन किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञापन का जो बजट है वो विज्ञापन संदेश संप्रेषण के साधनों के निर्धारण में सहायक होता है। नेक्स्ट है विज्ञापन माध्यमों का चयन। जो वर्तमान युग में विज्ञापन के अनेक माध्यम प्रचलन में हैं। प्राचीनतम समाचार पत्र पत्रिका तथा दीवार लेखन माध्यमों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम वर्तमान में उपलब्ध हैं। सभी संस्थाएं सभी माध्यमों का उपयोग नहीं कर पाती हैं, उनकी भी अपनी कोई सीमा होती है। प्रत्येक संस्था को अपने विज्ञापन बजट की धनराशि को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन माध्यमों का चयन करना पड़ता है। विज्ञापन माध्यमों का चयन अनेक बातों से प्रभावित होता है, किंतु विज्ञापन बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसे ध्यान में रखकर ही विज्ञापन के माध्यमों का चयन किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञापन माध्यमों का चयन के हेतु विज्ञापन बजट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट जो बिंदु है विज्ञापन क्रियाओं का नियंत्रण। जैसा कि हम जानते हैं कि बजट हमेशा से ही नियंत्रण की भूमिका निभाता है। प्रत्येक बजट नियोजन एवं नियंत्रण का साधन होता है। विज्ञापन बजट भी इन दोनों साधनों के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः विज्ञापन क्रियाओं के नियंत्रण में विज्ञापन बजट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञापन व्यय का नियमन भी विज्ञापन बजट के माध्यम से किया जा सकता है और विज्ञापन व्ययों का तार्किक आधार भी इस बात से होता है कि विज्ञापन बजट विज्ञापन व्ययों की राशि का तार्किक आधार प्रस्तुत करता है कि संस्था के वित्तीय एवं अनुसाधन किन क्रियाओं पर क्यों निर्धारित किए गए हैं। ऐसा इसलिए कि विज्ञापन का बजट कुछ वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि विज्ञापन बजट का विज्ञापन अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात जो विपणन की जो क्रिया होती है, जो मार्केटिंग की जो का प्रोसेस होता है, उसमें जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। धन्यवाद।